मॉर्निंग एवरीवन। आज का हम लोगों का टॉपिक है हाइपोथैलेमस। आज हम लोग स्टडी करेंगे हाइपोथैलेमस के। इंट्रोडक्शन। हाइपोथैलेमस स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस जो है देखने में तो बहुत ही छोटा पार्ट होता है किसका, ब्रेन का, मगर इसका काम जो है बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है। लोकेटेड बिलो द थैलेमस, यह जो है कहाँ पे पाया जाता है, थैलेमस के नीचे, एबव द पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए स्मॉल ग्लैंड इन द ब्रेन दैट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड हार्मोन्स। अब जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसको कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को, और हमारा जो बॉडी जो डेवलप होता है के विकास में ये हेल्प करता है। कंट्रोल मैनी ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री फंक्शन। अब हमारे बॉडी में जो भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन, हाइपोथैलेमस। मेंटेन होम्योस्टेटिस इंटरनल बैलेंस। अब जो है हमारे बॉडी को जो है इंटरनल बैलेंस रखने का काम करता है कौन, हाइपोथैलेमस। नोट्स, oval shaped structure in the center of brain passing most sensory and motor signals to the cerebral cortex। अब जो है ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, अब जो है अंडाकार संरचना जो होता है वो क्या होता है, थैलेमस का। ठीक है। इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन पासिंग मोस्ट सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब जो है थैलेमस का जो काम होता है वो क्या करता है, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जो है पहुंचाने का काम करता है। जो भी सिग्नल्स जनरेट होते हैं उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। ये वाला पार्ट जो है हमारा हाइपोथैलेमस का। स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस, part of dancephalon, part of the brain that controls sensory relay emotions and hormones। अब जो है डांसीफेलोन जो है यह किसका पार्ट है, ब्रेन का ही पार्ट है, जो हमारे बॉडी में जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको कंट्रोल करता है, साथ ही साथ इमोशंस और हार्मोन को जो है कंट्रोल करता है। कंपोज्ड ऑफ सेल, composed of a small group of nuclei, नर्व सेल्स ग्रुप। अब ये जो है किससे बना होता है, नर्व सेल से बना होता है। कनेक्टेड विथ थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड लिम्बिक सिस्टम। अब जो है यह किससे कनेक्ट रहता है, किससे जुड़ा हुआ रहता है, थैलेमस से, पिट्यूटरी ग्लैंड से और लिम्बिक सिस्टम से जो है ये कॉन्टैक्ट रहता है। आगे है हमारा फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। ऑटोनोमिक कंट्रोल्स, जो हमारे बॉडी के अंदर जो है इनवॉलेंट्री कंट्रोल जो है, जिसमें हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। थर्मोरेगुलेशन में जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस रखता है कौन, हाइपोथैलेमस। भूख लगता है, साथ ही साथ हम जो खाना खाते हैं उसको कंट्रोल करने का काम जो है हाइपोथैलेमस करता है। थ्रस्ट सेंटर, अब जो है यह हमारे बॉडी के अंदर जो है वाटर लेवल को भी बैलेंस रखने का काम करता है हाइपोथैलेमस। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, स्लीप वेक साइकिल, हम जो सोते हैं जागते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इमोशंस, फेयर, एंगर, प्लेजर्स, अब जो है डर, क्रोध के बाद आनंद हो गया, खुशी हो गया, ठीक है, इस सब को जो है कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस।
एंडोक्राइन कंट्रोल जो है हमारा रेगुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स। अब जो है एंडोक्राइन सिस्टम में जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, उस सारे हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। सेक्सुअल बिहेवियर्स एंड रिप्रोडक्शन। अब जो है सेक्सुअल बिहेवियर और रिप्रोडक्शन में जो है हेल्प करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब जो है हमारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो है रिलीजिंग हार्मोन्स TRH, ट्रायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। TRH का फुल फॉर्म क्या हुआ? ट्रायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। TRH जो है हमारा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। कॉर्टिकोट्रोपिन जो है रिलीजिंग हार्मोन्स हमारा CRH हो गया। GnRH गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। GHRH जो है हमारा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद जो है इन सब हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है, ठीक है, अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो उसको इनहिबिट करने का काम कौन करेगा? सोमैटोस्टेटिन और डोपामाइन। सोमैटोस्टेटिन और डोपामाइन जो है इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो होता है, वो अगर एक्सिस मात्रा में जो है हार्मोन का सिक्रेशन अगर हो रहा है तो उसको इनहिबिट करने का काम करेगा, सोमैटोस्टेटिन और डोपामाइन। कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेशन। अब जो है एक्सिस मात्रा में अगर हार्मोन का सिक्रेशन होता है तो उसको कंट्रोल करने का जो काम है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। आगे है हमारा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में, डैमेज टू हाइपोथैलेमस कैन काउज ओबेसिटी फैट। अगर हमारा हाइपोथैलेमस अगर डैमेज हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? मोटापा बढ़ने का चांस ज़्यादा रहेगा, मोटापा बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ स्लीप डिसऑर्डर, नींद नहीं आएगी, नींद संबंधित जैसे डिप्रेशन का शिकार हो जाइएगा, नींद जब नहीं आएगा मोटापा बढ़ेगा तो। टेम्परेचर इम्बैलेंस, कभी गर्मी लगेगा कभी ठंडा लगेगा, ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके साथ साथ डायबिटीज इंसिपिडस में जो है हमारा एक्सेस यूरिनेशन और थ्रस्ट। डायबिटीज में क्या होगा? अगर आपको ज़्यादा प्यास लगेगा तो ज़्यादा यूरिनेशन होगा, ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा। तो ये सब अगर सिम्टम किस में होंगे? अगर हमारा हाइपोथैलेमस अगर डैमेज हो जाएगा तो उस सब कंडीशन में जो है ये सब सिम्टम्स जो है देखने के लिए मिलेंगे। आगे है समरी में हमारा जो है हाइपोथैलेमस मास्टर रेगुलेटर ऑफ बॉडी फंक्शन। अब जो है हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे बॉडी का जो है मास्टर्स ऑफ बॉडी फंक्शन, यह जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है सारे चीज़ों को जो है ये कंट्रोल करने का जो है काम करता है। कौन? हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको मास्टर रेगुलेटर बोला गया। मेंटेनेंस होम्योस्टेटिस, शरीर के अंदर जो है इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने का काम करता है। लिंक्स नर्वस सिस्टम्स विथ एंडोक्राइन सिस्टम। अब जो है यह हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ने का काम करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, और जो है हमें जीने के लिए जो है इसका जो है इम्पोर्टेंट रोल है, अगर हम हमारे लाइफ के लिए जो है इसका सबसे बड़ा योगदान है। किसका? हाइपोथैलेमस का। अगर ये गड़बड़ा है तो शरीर के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं सारे इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है, मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज हो सकता है, ठीक है, के साथ साथ शरीर के टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो ये सब सारा किसका फंक्शन है? हाइपोथैलेमस का, ठीक है। थैंक यू।